नहीं थी क्लास में सर 2 डे। ओके कोई बात नहीं, आपने तो किया है, आपको तो आता है पहले से, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको घर के लिए, बताओ पहला क्वेश्चन क्या था, जल्दी से बोलिए। होमवर्क दिया था आपको, 4 क्वेश्चन दिए थे मैंने, देखिए अपने नोट्स में, देखिए बोलिए। सर 3.269 बार। 3.269 और 9 के ऊपर बार, ऐसा? जी सर, जी सर। सेकंड क्वेश्चन क्या था बताओ? सर 32.18 के ऊपर बार। 32.18 सर। हाँ ठीक है, 0.18 इस पूरे के ऊपर बार ना, ऐसे? जी सर। हाँ ठीक है, चलिए पहले इन दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं, हम देख लेते हैं आपने कर ही लिया होगा आई होप। कल मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं ताकि रिवीजन हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जब हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको x के इक्विवेलेंट ले लेते हैं। 3.269 के ऊपर बार, राइट। अभी यहां पर मैंने आपको ये बताया था कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज विदाउट बार है, विदाउट बार में जैसे 2 और 6 क्या है, इसके ऊपर बार नहीं है, इनको हम पॉइंट्स के पहले ले सकते हैं। उसके लिए करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 326.9 बार, और ये हो जाएगा इक्वेशन 1। इसके बाद मैंने बताया था ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में क्या किया हमने, x के इक्विवेलेंट ले लिया जो वैल्यू आपको दिया हुआ था डेसिमल का। उसके बाद बार के अलावा बाकी जो वैल्यूज हैं आपकी, उसको आपने पॉइंट से डेसिमल से पहले ले लिया। उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10, 100, 1000 जो भी हो। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 100x आपका एज इट इज रहेगा, 326 भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर जो 9 बार है, 9 बार का मतलब बताया था आपको मैंने कि ये बार का मतलब होता है बार बार रिपीट करना, रिपीटेशन ऑफ नंबर। तो 9 इस तरीके से आपको चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, राइट। क्लियर हो गया इतना? जी सर। इसके बाद आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि ये जो 9999 आपका आ रहा है, इसमें से आप इसको लिमिट कर दो, एक 9 को छोड़ के बाकी 9 को आप लिमिट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू 326.99 को आप रहने दीजिए, बाकी बाद वाले 9 के ऊपर बार लगा लीजिए आप। अब ये जो 9 है पॉइंट के बाद विदाउट बार है, तो इसको हमने पहले लेना है ना, पॉइंट से। तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 100 x इज इक्वल टू 3269 9.9 बार, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में भी पॉइंट के बाद 9 बार है, इक्वेशन नंबर 1 में भी पॉइंट के बाद 9 बार है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा प्लीज पूछिएगा, मैं कल बता चुका हूं इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूं इसको, ठीक है। ये आपको जाएगा 1000x, पहले 2 ले रहा है हमने, 1000x इज इक्वल टू 326.9 बार माइनस का 100x इज इक्वल टू 326.9 बार। यहां पर इस 9 बार से 9 बार कैंसिल हो गया, 9 से 6 कैंसिल करेंगे हम 3 टाइम्स, 6 से 2 कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, 2 से 3 होता नहीं कैंसिल, तो हम यहाँ से बोरो कर लेंगे 1, तो 12 से 3 कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ रहेगा आपका 2, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल आपका 9, ठीक है। तो 10 से 1 कैंसिल होगा आपका 9 आ जाएगा। कितना आएगा बोलो, 900x इज इक्वल टू 2943। अब x की वैल्यू निकालनी है आपको, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि x इज इक्वल टू 3.269 बार, और हमें फाइंड करना है कि 3.269 बार का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है या भिन्न रूपांतरण क्या होता है। तो देखो x इज इक्वल टू जाएगा आपका 2943 अपॉन 900। अब आप देख लो ये आपका डिवाइड होते हैं आपस में या नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रहता है, बाकी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 3 से डिवाइड होता है 9, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, जो 900 है ये सिर्फ 3 से, 2 से, 5 से या 10 से डिविजिबल है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ध्यान दे रहे हैं आप ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 900 है, 900 किससे डिवाइड होगा आपका, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 9 है आपका, और 5 से डिवाइड हो सकता है लास्ट में 0 है, एंड 10 से, तो सिर्फ यही नंबर इनसे डिवाइड हो सकता है। अब हम ऊपर देखेंगे तो ये जो आपका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट मैंने पहले बता रखी है बात आप लोगों को, इसलिए दोबारा से बोल दे रहा हूं, यूनिट डिजिट जो है वो 3 है,
तो यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला नंबर 2943। यूनिट डिजिट 3 है तो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए करते हैं हम 1 2 3 4, ये चारों डिजिट का सम करते हैं, मतलब कि 2 + 9 + 4 + 3। सॉल्व कीजिए इसको आप, तो 9 और 2 11, 11 and 4 15, 15 and 3 18, क्या आ गया 18। तो जब किसी भी नंबर को आपने ये पता करना है या ये चेक करना है कि वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, देन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ऐड ऑल द डिजिट। ठीक है, दी गई जितने भी अंक आपके हैं, संख्या क्या है ये 2 3 4 3, 2 9 4 3 यानी कि 2943 ये संख्या है, और अंक क्या है इसमें 2 9 4 3 ये अंक हैं। इन सभी अंकों को जोड़ दीजिए आप, और जोड़ने पर अगर जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर को 3 से डिवाइड करके देखिए, हो रहा है पूरा पूरा तो डिविजिबल है 3 से, अदरवाइज नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 18 आ रहा है, और 18 को फर्दर आप ऐड करोगे तो 1 और 8 9 आता है, तो 9 3 से डिवाइड होता है। इट मींस कि ये नंबर ऊपर भी और नीचे भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड नहीं होगा ऊपर वाला, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए या तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, ठीक है, या फिर यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि या तो 10 हो या 5 हो, 15 हो, तभी ये डिवाइड हो पाएंगे ना, ऐसा नहीं है। 10 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट सिर्फ 0 होना चाहिए, तभी डिवाइड हो पाएगा। इट मींस सिर्फ 3 ही ऐसा नंबर है जो ऊपर और नीचे डिविजिबल है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर हो रहा है? जी सर। बाकी लोग आंसर दें प्लीज। यस सर। मैंने आपको पहले भी कहा है, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो हम कैलकुलेशन करते हुए सीखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखा दिया है थोड़ा थोड़ा। 2 से डिवाइड कब होता है, जब यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है, तो मैं बता देता हूं आपको 2 9 4 3, इसमें इकाई का अंक है 3, ठीक है, दहाई का अंक है 4, सैकड़े का अंक है 9, और हजार का अंक क्या है 2। इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसे बोलते हैं टेंस डिजिट, इसे बोलते हैं हंड्रेड्स डिजिट, इसे बोलते हैं थाउजेंड डिजिट। क्लियर हो गया? जब भी इकाई अंक बोलूं तो समझ जाना आपका इसकी बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? जी सर। 2 से डिवाइड करने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए आपका, इवन नंबर, यानी कि 0 2 4 6 8 आदि, ये इवन नंबर होते हैं, ये होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, 5 से डिवाइड होने के लिए या तो इकाई का अंक 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ये भी नहीं है। 10 से डिवाइड होने के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए, ये भी नहीं है। 3 से डिवाइड होने के लिए इकाई का अंक नहीं देखते हैं, उन सभी अंकों का योग कर लेते हैं। अगर वो योग जो है पूर्ण रूप से 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, ऐसा कुछ इसमें होता है। ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिए आप 3 से। थोड़ा सा ये ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, बट समझाना जरूरी रहता है, वरना एक भी कंसेप्ट अगर आपका मिस हो गया, ये मैथमेटिक्स है, काम नहीं बनेगा। ठीक, तो 3 से 9 को डिवाइड कीजिए, 3 टाइम्स हो जाएगा, 0 0 ऐसे आ जाएंगे आपके। ऊपर करिए तो 3 9 जा 27, 2 बचा आपका 2 4, 3 8 जा 24, 0 सॉरी 0 नहीं, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, तो 981 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो नंबर क्या आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रही ना आप लोग? क्लियर तो हो रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, देखो बच्चों, कहीं पर भी अगर आपको लगे कि यार ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया, बता देना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा उसको, क्योंकि उद्देश्य एक ही है पहली क्लास से, पहले सेकंड से, कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मुझे 1.5 महीना या 2 महीना नहीं काटना आपके साथ, मुझे इन 2 या 1.5 महीने में जो भी पढ़ा रहा हूँ वो इतना क्लियर कर देना है आपको कि कभी भी आप जब भी वेदांता एजुकेशन की नाम की बात आए तो आप कभी भी उससे डिससेटिस्फाइड ना हो, सेटिस्फाइड ही हो कि हाँ जो पढ़ाया गया वो हमको आज भी आता है। ठीक है, इसके लिए 2 काम करने हैं, नोट्स बनाते रहने हैं कंटिन्यूअसली, और जितना पढ़ाया जाता है उसके मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस नहीं करोगे तो मैं गारंटी देता हूं नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो 300 हो गया आपका ये। अब डिवाइड करो, 3 से ऑलरेडी होता है तो ऊपर चेक कर लो आप, तो चेक करो 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। 9 8 1 इनको ऐड कर दीजिए, तो 9 और 1 10 और 1 18, दोबारा डिवाइड करिए, हो जाएगा आपका ये। तो 3 1 जा 3 और ऊपर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा बोलिए 21। इस तरीके से आपका आ गया 327/100। अब ये इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 327/100 अराउंड इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जी सर। यस सर। ऐसा ही आंसर आ रहा था आप लोगों का?
Yes, sir. Yes, जी sir. सर हाँ चलिए बहुत बढ़िया। Yes, sir. किसी को भी इस प्रश्न को लेकर के कोई आपत्ति, कोई डाउट या लगता है कि ये समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। No doubt, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? सर 32.18 के ऊपर बार। 32.1 और 8 इस पूरे के ऊपर बार ना, ऐसे। जी सर। Yes, sir. अब इस प्रश्न को करने के लिए करेंगे हम वही x के इक्वल ले लेंगे 32.18 बार, इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद सीधे बार वाली वैल्यू है, हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, तो इसको पहली इक्वेशन मान लीजिए आप। तो याद रखें फर्स्ट इक्वेशन कब बनेगी, जब पॉइंट के बाद डायरेक्ट बार वाली वैल्यू आ जाए। अगर डायरेक्ट बार वाली वैल्यू नहीं है तो पहले आप जो वैल्यू अदर देन बार है उसको बाहर ले लेंगे, जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया आपको मैंने। अब करिए x इज इक्वल टू 32 और ये 18 को आप रिपीट करते रहिए, 18 18 18 18 एंड सो ऑन। और मैंने बताया था कि सिंगल 18 जो आपका है उसको आप बाहर ले लीजिए, बाकी को लिमिट कर दीजिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो 3218.18 के ऊपर बार, राइट। ये ऊपर वाला बार नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने बोला था आपको लिमिट कर देना है इसको, आप इसको बार समझिए, ये बार नहीं है, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या बता रखा आपको, सीधा स्टेप है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 2 भी वो होगी जिसमें पॉइंट के बाद डायरेक्ट आपकी बार वाली वैल्यू होगी, और इक्वेशन 1 भी वो रहेगी हमेशा जिसके पॉइंट के बाद डायरेक्ट बार वाली वैल्यू हो। तो कर लेते हैं हम 100x इज इक्वल टू 3218.18 के ऊपर बार, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 32.18 के ऊपर बार। यहाँ 18 से 18 कैंसिल हो गया आपका, और देखिए नीचे आ गया आपका 0 पॉइंट के बाद, और पॉइंट से पहले 8 से 2 कैंसिल होता नहीं है, सॉरी 8 से 2 कैंसिल होता है 6 टाइम्स आपका, सॉरी गलत हो गया है। 1 से 3 कैंसिल नहीं होता है, तो हम 1 बोरो कर लेंगे, 11 से 3 आपका 8 टाइम्स हो जाएगा, 1 बचा आपका, तो 3 1 आपका आएगा यहाँ पर। तो 99 100 माइनस का 1 कितना होगा 99x, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास बताइए 3186/99। अब देखिए किससे डिवाइड होती है वैल्यूज, ऊपर वाली वैल्यू आपकी 2 से डिवाइड हो रही है, लेकिन नीचे वाली डिवाइड नहीं होगी। क्योंकि क्यों डिवाइड नहीं होगी बताओ, 99 2 से डिवाइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 9 है, ये है ना, और यूनिट डिजिट 9 है यानी कि ऑड नंबर है, तो इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 हमको चेक करना ही नहीं है। 3 से डिवाइड होता है 99, तो ऊपर वाला चेक कर लो आप, 3 + 1 कितना हो जाएगा बताओ, 3 + 1 4 + 8 + 6 12। तो 3 + 1 4 12 12 and 16 18 आ रहा ना 18, तो डिवाइड कर लीजिए आप 3 से, ठीक है। 3 3 = 9 3 3 = 9, तो 3 1 = 3 0 and 3 6 = 18 and then 3 = 6। बहुत बढ़िया, ये हो गया। तो आ गया हमारे पास क्या 1062, x इज इक्वल टू 1062 होल अपॉन 33। अभी भी नीचे वाली वैल्यू आपकी 33 और 3 से डिवाइड हो रही है, ऊपर चेक कर लो आप, तो 6 + 1 + 2 9 हो रहा है, तो डेफिनेटली ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कीजिए, ऊपर आपका 3 3 = 9, तो बचा 1 6 3 5 = 15, बचा 1 2 3 4 = 12, नीचे आ गया 11। अब 11 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है इसको चेक कर लीजिए आप। 11 से डिवाइड करने का एक रूल होता है, मैं बता देता हूं आपको, चलो ठीक, ये ध्यान दीजिए। जैसे आपका 3 5 and 4 है, तो इसमें करते हैं हम ऑड नंबर से लेते हैं, ऑड प्लेसेस जो हैं, ये है आपका ऑड, ठीक है, ये है इवन, क्या हो रहा है, हाँ ये है ऑड। तो ऑड नंबर्स को ऐड कर दीजिए आप 3 + 4 और माइनस कर दीजिए इवन नंबर वालों को। अब यहाँ पर तो एक ही इवन नंबर है 5 है, तो 3 + 4 कितना होता है आपका 7 माइनस का 5 यानी कि 2। तो जब आप चाहे तो लिख सकते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल, हालांकि बाद में बताता रहूंगा, आप उनको कोई इशू नहीं है, ऐसा ना सोचिए कि आज बता दी तो आगे नहीं बताऊंगा, एक क्लास में आपकी सेपरेट सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल की ही ले लूंगा, ठीक है। ऑड नंबर्स को, ऑड नंबर्स पे जो आपके डिजिट आ रही है उनको ऐड कर लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर 3 और 4 को किया। ऑड नंबर कैसे किया, पहला नंबर है तीसरा नंबर है, तो ये ऑड हो गए। और फिर इवन नंबर पे जो डिजिट आ रही है उनको ऐड कर लीजिए आप,
तो ऑड नंबर की डिजिट का एडिशन माइनस का इवन नंबर की डिजिट का एडिशन कर लीजिए। अगर ऐसा करने पर आपके पास या तो 11 आए और या तो 0 आए, ठीक है, यानी कि ऑड के नंबर्स की डिजिट माइनस इवन के नंबर्स की डिजिट इज इक्वल टू 11 और 0। अगर ऐसा आता है तो ये डिवाइड होगा 11 से, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है 11 का। समझ में आया आप लोगों को? हेलो जी सर। एक मैं छोटा एग्जांपल लेकर के आपको समझाना चाहूंगा। वही होता है ना, मन करता है फिर बता ही दो करके छोड़ो। जी सर। जैसे 121 है, अब देखो 121 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, इसको चेक करते हैं। मुझे बताओ कि ये कौन सा प्लेस है 1, ये कौन सा प्लेस है 2, ये कौन सा प्लेस है 3, यही तो है ना प्लेस। 1 2 3 ऐसे आगे चलते रहोगे तो आपका बनता रहेगा। तो ऑड नंबर के प्लेस कौन से इसमें बताओ? 1 and 1 फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ, ऑड डिजिट लिखता हूं उसको मैं, इज इक्वल टू 1 and 1, ठीक है। तो इनका एडिशन कर लीजिए आप। इवन नंबर की डिजिट देख लीजिए, डिजिट क्या है बताओ? 2 है, सर 2। लिख दिया 2। तो माइनस का दूसरी वैल्यू तो है नहीं 2, तो 1 + 1 क्या होता है आपका 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, ऑड नंबर की डिजिट माइनस इवन नंबर की डिजिट करके आ गया हमारे पास 2 आ गया। क्या किया था हमने? ऑड माइनस का इवन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये और ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू 11। अगर ये दो केस आते हैं हमारे पास तो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आप 121 को 11 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। सर और अच्छा, मुझे 11 का टेबल पढ़ के बताओ जरा, क्या होता है? 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। अब देखो इन सभी नंबर में देखो, ये नंबर आपका आ रहा है ऑड, ठीक है, और ये नंबर क्या आ रहा है आपका इवन, है ना। ये पहला नंबर ऑड है, दूसरा नंबर क्या है इवन आपका, ये फर्स्ट प्लेस में सेकंड प्लेस में। इनका आप क्या करें, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, ऑड माइनस इवन। समझने का सबसे आसान तरीका कितना आएगा? 1 - 1 बताओ 0, 2 - 2 0, 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0। तो आ रहा नहीं आ रहा 0? क्यों? जी सर। हाँ, तो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तभी वो क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, राइट। जी सर। तो इस तरीके से आज क्लास में, अभी मैंने क्लास पूरी हुई नहीं है, लेकिन आपको मैंने साथ ही साथ 2 3 5 10 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया, बाकी भी आते रहेंगे तो बताता रहूंगा। अच्छा, तो देखो ये यहाँ पर हमारा कितना आ गया था लास्ट में, x इज इक्वल टू 354 अपॉन 11 हमारे पास आ गया था। अब ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता, इसके लिए करेंगे हम 3 + 4 7 माइनस का 5 2 आ रहा है तो डिवाइड नहीं होगा। इट मींस आपका आंसर यही हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीचे जो 11 है, 11 अपने आप में एक क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, इट इज अ प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर है तो यानी कि किसी और नंबर से डिवाइड तो होगा नहीं है। अब सिर्फ एक कंडीशन रह जाती है कि ऊपर वाला नंबर इससे डिवाइड हो जाए तो ठीक, अदरवाइज हम इसको एज इट इज लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट? जी सर। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, जल्दी बोलिए। सर नेक्स्ट 0.368 और 8 के ऊपर बार, 368 एंड 8 के ऊपर बार। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे आप। x इज इक्वल टू ले लीजिए आप 368 के ऊपर बार, और क्योंकि आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद दो नंबर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये नंबर बाहर आ जाए, 36.8 के ऊपर बार, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो पहला नंबर आपका ऐसा आएगा जब पॉइंट के बाद सिर्फ बार बचा रहेगा तो उसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में 100x इज इक्वल टू 36.8 का जो बार है उसे हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बार मतलब कि रिपीट करते रहो, बार मतलब बार बार समझो इसको आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब तो आपको स्टेप आई होप कि रट ही गए होंगे, है ना। अब तो आप इसको टिप्स में कर ले रहे होंगे।
तो अब क्या करेंगे हम 100x तो ऐसे ही रहेगा आपका 36 पॉइंट, ये 8 को हम ले लेंगे साइड में और इसको हम लिमिट कर देंगे और लगा देंगे ऊपर बार। यहां तक तो क्लियर है ना? अब तो ये आप लोगों के लिए बहुत सिंपल हो गया है केस। 100x हमारे पास ऑलरेडी था, हमको पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है जिसको हमने बाहर लेकर के आना है, तो सिंगल डिजिट बाहर लानी है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 इंटू कर लेंगे तो यहाँ पर आपका 368.8 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए आप, तो हो जाएगा आपका क्या 1000x इज इक्वल टू 368.8 के ऊपर बार, और ये होगी इक्वेशन 2। और आपको मैंने बताया है इससे पहले क्वेश्चन में कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कैसे पता लगाना है। इक्वेशन 2 वो होगी जहां पर पॉइंट के बाद किसी सिंगल वैल्यू के ऊपर बार होगा या डबल वैल्यू के ऊपर बार होगा, और इक्वेशन 1 भी वही रहेगी आपकी। तो कर लीजिए आप 1000x इज इक्वल टू 368.8 के ऊपर बार, नीचे आपका इक्वेशन 1 देखिए आप 100x है। देखिए यहां तक आप कर लोगे, इसके बाद भी गलती होने की संभावना रहती है क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक एक बहुत ही कॉमन एरर रहती है हम लोगों में। 8 से 8 कैंसिल हो गया आपका 0 आ गया, 8 से 6 कैंसिल करेंगे आप कितना आएगा 2 आ जाएगा, 6 से 3 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा एंड 3। यहाँ पर देखिए आप 0 से 0 कैंसिल 0 आएगा आपका, 0 0 कैंसिल 0, 10 से 1 कैंसिल करेंगे 9, तो 900x इज इक्वल टू 332.0। इट मींस 900x इज इक्वल टू 332। ठीक है, ये हो गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे बताइए, यहाँ से 332/900। अब मैंने बहुत सिंप्लीफिकेशन बता दिए हैं आपको, इसको मैं डिवाइड करके नहीं बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है जो कि इवन नंबर है, और यहाँ भी यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है जो कि इवन नंबर है। तो आप डिवाइड कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है ना, इतना कर लोगे ना? अब आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप एग्जाम में कर पाओगे? जी सर, हाँ बिल्कुल। अब मैं टाइम वेस्ट ना करूँ ना इसमें, अब मैं आगे का कोई टॉपिक बताऊं आप लोगों को? यस जी सर। सर। कोई भी आप में से ऐसा जिसको लगता है कि अभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, क्या बोलते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का, जो मुझे नहीं आ रहा है शायद, तो प्लीज आप पूछ लीजिए। अगर अभी आपको लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है और बाद में याद आता है तो आप सेपरेटली मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तनुजा मुझे सुन पा रही हो आप? तनुजा? हाँ सर। बच्ची क्लियर हो गया डाउट्स आपके, या अभी कोई डाउट है? नहीं सर, अब आगे मेरे को आ गया ना? हाँ आप ही का मैसेज आया था ना कि सर मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, तो मैंने इसीलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर दिया इसको। हाँ बच्ची? हाँ सर। हाँ, और ऐसे ही जैसे तनुजा ने आज मैसेज किया था, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसको भी समझ में नहीं आता है ग्रुप में मैसेज करने में हो सकता है आपको लगे कि यार क्या मतलब हेजिटेशन हो जाए, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिए। मैं यहाँ बैठा ही इसलिए हूँ कि एक भी बच्चे को नहीं आता है तो उसके डाउट क्लियर मैं करूँ, और ये कुछ गलत भी नहीं है। इससे तनुजा के डाउट की वजह से जो 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए डिटेल में, बाकी और भी आप होंगे जिनके कुछ डाउट्स क्लियर यहाँ पर हो गए होंगे और कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। जैसे कि आप देखिए ये 3 क्वेश्चन का डिस्कशन बेकार नहीं गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा है, और वो है कि आपका डेसिमल क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल है ना, 2 का, 3 का, 5 का, 10 का और स्पेशली 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद आ गया ना आप लोगों को? सभी को याद है ना? इवन नंबर्स पे जो डिजिट होंगी उनका सम कर लीजिए, और नंबर्स पे डिजिट होंगी उनका सम कर लीजिए, और आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर सब्ट्रैक्शन 0 आता है तब भी वो 11 से डिविजिबल है, और अगर सब्ट्रैक्शन 11 आता है तब भी वो डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे ही 7 का भी बहुत स्पेशल रूल होता है, मैं आपको आगे की क्लासेस में जहां पर आवश्यकता पड़ेगी बताता हुआ चलूंगा। फिलहाल यहाँ पर इतना ही करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं।